वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, और हमने पढ़ा था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बेसिक पार्ट पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। साथ में हम लोग उसके रे डायग्राम भी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बच्चों, आज की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है, और फिर हम भूलने को कहते हैं बाय बाय। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पहला टॉपिक हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में ही लेंगे। लेकिन एक्चुअली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, और उससे जुड़ी हुई कई सारी डेफिनेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं। पिछली क्लास में बच्चों आप लोगों ने, यानी कि क्लास 10th में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या किसी कारणवश वो भूल गए हैं, तो आज उसको हम रिवाइज कर देते हैं, जिससे आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। स्फेरिकल मिरर, देखिए प्लेन का मतलब तो प्लेन हो गया, बिल्कुल प्लेन सीधा। स्फेरिकल का मतलब हो गया स्फीयर, तो इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, क्योंकि ये मिरर स्फीयर का ही एक पार्ट होता है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, इसको जरा देखने की कोशिश करो बच्चों। देखिए, इस बात को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, आपको जरा समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, देखिए, ये हमने एक स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है, स्फीयर। अगर हम इस स्फीयर का कुछ पार्ट ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने ये पार्ट ले लिया, यहां से यहां तक का पार्ट हमने ले लिया, ध्यान दीजिए, हमने ये पार्ट ले लिया है, ये वाला पार्ट हमने ले लिया, इतना पार्ट हमने ले लिया, और हमने इसके पीछे साइड में कलर कर दिया, इस तरह से मैंने इसके पीछे साइड में कलर कर दिया, पेंट कर दिया, ताकि रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन ना हो। ठीक है, ये जी देखिए, इसी सर्कल के एक पार्ट को मैंने यहां तक काट के अलग कर लिया है, और ये जो इस साइड है आप देख रहे हो, इसको मैंने इसको कलर कर दिया है, और ये साइड अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर इसी का उल्टा हम लोग एक काम करें कि यहां पर अगर अंदर वाले साइड को कलर कर दें हम लोग, मान लो हमने इस साइड को यहां पर कलर कर दिया है इस तरह से, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इधर वाला पार्ट, उसे कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इधर क्या है, ये वाला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। अब क्या करो कि घर पर एक बाउल ले लो, बाउल। अब बाउल को जब अंदर से आप टच करोगे, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, और उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो मिरर होगा कॉनकेव मिरर। फिर समझो, ये बाउल है, बाउल के अंदर वाले पार्ट पर, यानी गहरे वाले पार्ट पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है अंदर वाले पार्ट पर, बाहर हमने पेंट कर दिया है, तो उस सरफेस को बोलेंगे, उस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक उसी तरह अगर हम बाउल के अंदर वाले पार्ट को कलर करके ऊपर वाले पार्ट में रिफ्लेक्ट कराएं लाइट को, तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर समझिए, अगर गहरे वाले पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में अगर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो वो मिरर होता है कॉनकेव मिरर। ठीक इसी तरह से अगर ऊंचे वाले पार्ट पे, जो उभरा हुआ पार्ट है, देखिए उभरा हुआ पार्ट है, अगर इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन होता है, तो इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इसके कई सारे डेफिनेशन, इनके बहुत सारे चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी
उस चीज़ों के बारे में। देखिए, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बोला जाता है अपर्चर, इसको अपर्चर, या बहुत उसे कहते हैं अपार्चर। ठीक है, सो अपर्चर, अपार्चर जो भी आप कह सकते हो, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अगर हम इसी चीज को अगर हम इस तरह दिखाएं, ये तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग, इट इज कॉल्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। ये है लीनियर अपर्चर। ठीक, इतना ही अपर्चर है जिसपे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बाकी पार्ट पर नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहां पर, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इट इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। तो बात को फिर समझिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिसाइड करती है कि मिरर कौन सा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर गहरा हो, मिरर कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उभरा हो तो मिरर कॉन्वेक्स। दूसरी बात, इस जहां पर रिफ्लेक्ट होता है जितने पार्ट को, उसे बोलते हैं अपर्चर। दिस इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर, जितने एंगल पे ये अपर्चर बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे देखिए, इस जो आपने लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक मिरर ले लिया इस तरह से, ठीक, लेकिन ये जो मिरर लिया है, ये मिरर किसी सर्कल से तो बना होगा। इस सर्कल का सेंटर होगा, वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मिरर जिस सर्कल का पार्ट होता है, मिरर को अगर हम इस तरह से जोड़ दें, जो सर्कल बनेगा, उसके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस मिरर से बना हुआ सर्कल का जो सेंटर होता है, वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छी बात है। अब ये जो आप देख रहे हो अपर्चर, इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, बोलते हैं पोल, इट इज कॉल्ड पोल। तो ये हमारा पोल है, POLE, जिसे हम लोग P से करते हैं डिनोट, इसे कहते हैं C से नोट करते हैं, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच की डिस्टेंस को यहां देखिए हम दिखाते हैं कैपिटल R, इट इज कॉल्ड कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस R के, इस डिस्टेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस, इट इज कॉल्ड फोकस। और इस फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल F से, और फोकस और पोल की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। क्लियर? ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अच्छा, पोल किसे कहते हैं? इस अपर्चर का मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। ठीक, अब C और P के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक इसी तरह से फोकस और पोल के बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं? डिस्टेंस क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, अब एक और इंटरेस्टिंग बात, फोकस की एक अपनी एक क्वालिटी होती है। फोकस की क्वालिटी क्या होती है? फोकस की क्वालिटी मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, फोकस की क्वालिटी ये होती है कि जब आप कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आते हैं, कोई भी रे जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं, ये ऑलवेज फोकस से होकर पास कर जाती है। देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आपको आएगा। ठीक, फिर से देखिए, अगर कोई रे हम पैरेलल लेकर आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, फिर समझिए, अगर कोई हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे लेकर जाएं, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, फिर समझिए, अगर कोई रे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएं,
तो वो रे फोकस से पास हो जाएगी। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर जाएंगे वो फोकस से पास हो जाएगी। तो फोकस वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट होती है या मिलती है। द पॉइंट वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस वो पॉइंट है जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिलती हैं, इट्स कॉल्ड फोकस। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या, उसको देखिए पहले उल्टा क्या होता है इसका। इसका उल्टा ये होता है कि अगर कोई लाइट फोकस से होकर जाए, कोई लाइट अगर फोकस से होकर जाए इस तरह से, देखिए अगर कोई लाइट फोकस से होकर जाए इस तरह से, एक्सक्यूज मी, हाँ इस तरह से, देखिए अगर कोई लाइट फोकस से होकर जा रही है इस तरह से इंसिडेंट हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी इस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक, ये देखिए अगर कोई लाइट फोकस से इंसिडेंट हो रही है इस जगह पर, ठीक, तो वो पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से। अगर कोई लाइट फोकस से होकर जा रही है तो वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस दो चीजों को समझिए, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो टकराकर पैरेलल हो जाएगी। कितना अच्छा ग्रेट कॉम्बिनेशन आया समझ में। इन दो रूल्स को याद रखिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है और फोकस से होने वाली लाइट टकराकर पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और लास्ट रूल आप कह सकते हो कि सी से जाने वाली लाइट सी से होकर ही चली जाती है। कैसे, ये देखिए इसको भी देख लो बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो आप लोग तो सबसे अच्छे प्यारे बच्चे हो, इसको देखो कैसे होता है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर कोई लाइट सी से होकर आती है, कोई लाइट अगर सी से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही ये लौट जाएगी इस तरह से। अगर कोई लाइट सी से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सी से होकर ही चली जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यही है नॉर्मल और यही है इंसिडेंट रे भी, और जब नॉर्मल यही इंसिडेंट रे भी यही तो बीच का एंगल कितना, 0। एंगल आई इक्वल टू 0 तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0। यही नॉर्मल है, सी से जा रही है लाइन, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के एलोंग जा रही है इसका मतलब कोई एंगल नहीं बना रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी तरह लौट के चली जाएगी। तो ये है लॉजिक हमारा रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन होता कैसे है, फोकस टू पैरेलल, पैरेलल टू फोकस, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है तो सेम पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाएगी, कहीं भी किसी भी एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं अपने कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन पर, इमेज फॉर्मेशन पर। ठीक है, सो यहां पर समझ लीजिए आप देखिए यहां पे क्या है, पोल। आप कहोगे सर यहां पे तो पोल दिख रहा है हमको, पोल है, पोल मतलब खंबा नहीं होता बच्चों, पोल इज कॉल्ड पॉइंट। एक पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। पहला केस, हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर या इनफाइनाइट पर। दूसरा, हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को सी के पीछे यानी बिहाइंड सी। तीसरा, हम रखेंगे एट सी। चौथा, हम रखेंगे सी और एफ के बीच में। पांचवा, हम रखेंगे एफ पर, और छठा हम रखेंगे एफ और पी के बीच में। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं एनिमेशन से, आपको अच्छे से और फील होने वाला है। बच्चों दिल से फील करके पढ़ो
तो समझ में आएगा। देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं ले गया इनफाइनाइट पे, कहां से आ रहा है मुझे नहीं पता। तो केस नंबर 1, जब ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है मींस कि इनफाइनाइट किसी स्टार को मान लो, प्लैनेट को मान लो, सन को मान लो, बहुत दूर है, इनफाइनाइट है, वहां से जो लाइट रे आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये जो हमारे पास है वो है एक ऑब्जेक्ट जो कि इनफाइनाइट पे है। दूसरा वो कि जब हम इसको सी के पीछे रखते हैं, सेकंड केस सी के पीछे, ठीक है। अच्छा, थर्ड केस हम बात करें, थर्ड रखेंगे हम सी पर, यहां पे सी पे आ गया। चौथा केस जब हम इसको लेके आएंगे सी और एफ के बीच में। पांचवा केस जब इसे लेके आएंगे एफ पर। और छठा जब हम एफ और पी के बीच कहीं भी रखें, इसको कहीं भी रख दें, कोई समस्या नहीं है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले हम इनफाइनाइट पर रखते हैं, इनफाइनाइट पर, उसके बाद सी के जस्ट पीछे कहीं पे भी, उसके बाद हम सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में कहीं पे भी, उसके बाद हम एफ पे रखेंगे, उसके बाद एफ और पी के बीच कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हो गया। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 अपना, जब हम लेंगे इसको इनफाइनाइट पे। बच्चों इनफाइनाइट पे जब कोई रे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखी रहती है, तो जो वहां से रे आती है वो पैरेलल आती है, हम इसे पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए, जब कोई रे इनफाइनाइट से आएगी, यानी मून से कहो, सन से कहो, कहीं से भी, तो वो रे पैरेलल आएगी, ये बात पहले आप याद रखो, ठीक। तो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही सुंदर लगने वाला है और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे से जिंदगी में आना, ठीक है। सो बस वही कुछ होने वाला है। देखिए हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट से रे आ रही, ऑब्जेक्ट रखा इनफाइनाइट पे, ठीक है, रे आ रही इनफाइनाइट से। बच्चों बताओ कहां से होकर जाएगी ये, बताओ। फोकस से। जब रे पैरेलल आ रही है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। तो हम इस रे को फोकस से लेकर चले जाते हैं। चलो ठीक है, ये रे चली गई फोकस से हमारी, ये देखो चली गई फोकस से, हाँ अच्छी बात है सर। अब दूसरी रे को हम लेकर आएंगे फिर से पैरेलल। चलो एक रे और लेके आए पैरेलल। अब वो कहां से होकर जाएगी, तो आप कहोगे सर फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो हम इसे फिर से फोकस से बना देते हैं, ये देखो फोकस चली गई। और मैंने पिछली क्लास में बताया था जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं वहीं बनता है इमेज। तो यहां पर ग्रीन कलर की लाइट को देखो, रे ये यहां पर मिल रही है एफ पे, तो इमेज कहां बना, एफ पे, ठीक है। इमेज बनने का रूल, जब दो रिफ्लेक्टेड रे मिले जहां पर, वहां बनेगा इमेज, ठीक है। चलिए डायग्राम नोट कर लीजिए। इनफाइनाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, ये इनफाइनाइट है और यहां से रे आ रही बहुत दूर से, और ये रे पैरेलल आ रही हैं, फोकस पे टकरा रही हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक बात और चलते चलते, मतलब इस टॉपिक के बाद हम इस सभी का 3 चीज देखेंगे। पहला पोजीशन, नेचर और साइज। पीएनएस फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज के बारे में जानकारी मिलती है हमें पोजीशन, नेचर और साइज से। तो पहले बात करते हैं पोजीशन की। कैसा होगा पोजीशन इसका, सो इसका जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा एट एफ। तो आप बोलोगे एट एफ, फोकस पे बना इमेज। अच्छा, दूसरा इसका नेचर कैसा है, तो आप कहोगे इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों भैया, क्यों रियल, क्यों इन्वर्टेड, क्यों? जब दो रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल इमिट करती हैं तो रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। पिछली क्लास में हमने बताया था, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो पोजीशन एट एफ और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, तो हम लिख रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अच्छा, साइज,
साइज कैसी होगी, आप देख रहे हो बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा, आपको दिख भी नहीं रही है कि कैसा होगा वहां पे। तो आप बोलोगे वेरी डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, तो हमने कहा वेरी डिमिनिस्ड। तो एट फोकस रियल एंड इन्वर्टेड वेरी डिमिनिस्ड। ठीक है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, केस नंबर 2 आ जाते हैं। अब हमने रखा है ऑब्जेक्ट को सी के पीछे। ठीक, अभी तक जो हमारे ऑब्जेक्ट थे वो इन्फिनिटी पे थे, इनफाइनाइट पे थे, वहां से चलते 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 कहां पे आ गए, सी के पीछे। हमने कहा रुक जाओ, तुम वहीं रुक जाओ, अभी हम तुम्हारा इमेज बनाएंगे, उसके बाद अंदर आना। ठीक है, तो मेहमान जो हमारा है वो किसी दूसरे प्लैनेट से चलते 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 अपने अर्थ के जस्ट पीछे आ गया है, हमारे दरवाजे से पीछे। ठीक है, तो चलिए उसका हम लोग इमेज बनाते हैं। तो बताइए पहली रे कैसे लेके जाएंगे, तो आप कहोगे सर पहली रे तो हम लेके जाएंगे पैरेलल। ठीक है, सो पहली रे हम लोग ले आते हैं पैरेलल। ये देखो पैरेलल गई रेस। अच्छा आप बताओ कहाँ से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, सर होके जाएगी फोकस से। कोई बात नहीं, हम फोकस से लेके चले जाते हैं इसको, ये गई फोकस से। चलिए दूसरी रे कैसे जाएगी, सर दूसरी रे जाएगी फोकस से। नहीं ठीक है भाई, फोकस से चली गई, ये गई फोकस से। अब कैसी हो जाएगी, आप कहोगे सर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, हम इसे पैरेलल कर देते हैं, ये हो गई पैरेलल। ओ माय गॉड, हो गई पैरेलल। अच्छा अब बताओ आप कि इमेज कहाँ बन रहा है, जहां पर दो पैरेलल लाइट, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं वहीं बन रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल गई, यहां हमने बना दिया, ये देखिए बन गया इमेज। ये ब्लू कलर की जो रेज आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है, एक पैरेलल और एक फोकस से। और जो पिंक कलर की रे है वो है रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल टू फोकस, और यहां फोकस टू पैरेलल, और जहां पे मिल गई वहां बन गया इमेज। अब एनएसपी आते हैं। ठीक है, सॉरी पीएनएस। पी फॉर पोजीशन, कहां है पोजीशन, आप कहोगे सर सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में, बिल्कुल सही बात है। नेचर कैसा है, सर रियल एंड इन्वर्टेड, आप कहोगे रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा है भाई। चलिए ठीक है, साइज कैसी है, देखो आप साइज कैसी है, ये एक पेन के बराबर है और यहाँ पेन से छोटा है। साइज देखो आप, एक पेन के बराबर है और एक पेन से छोटा है, तो आप कहोगे स्मॉल साइज। स्मॉल साइज एज ऑब्जेक्ट, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, अब हम रखेंगे सी पर, यानी अब हम उसको दरवाजे पर बुला लिए, उसका स्वागत करेंगे और कहेंगे अभी अंदर नहीं आना है, अभी आपको इमेज बनवानी है अपनी। आपने फोकस, आपने इनफाइनाइट इमेज बनवा ली, आपने हमारे दरवाजे से पहले इमेज बना ली, अब आप दरवाजे पे आ चुके हैं, हम वहाँ पे इमेज बनाएंगे, फिर आप अंदर जाएंगे। बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ इमेज। तो हम बनाएंगे। पहली रे कैसे लेके जाएंगे, आप बताओ। पहली रे हम लेकर जाएंगे, आप कहोगे सर लेकर जाएंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए, अब बात करेंगे दूसरी रे, कहां से लेके जाएंगे, फोकस से लेकर जाएंगे। और ये कहां से होकर जाएगी, तो आप कहोगे कि ये होकर जाएगी पैरेलल। तो पैरेलल टू फोकस और फोकस टू पैरेलल, ये देखिए फोकस टू पैरेलल, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा गड़ हो गया, सही कर लेते हैं इसको पहले हम लोग। हाँ ठीक है, ठीक। अब अगर हम इसको यहां पर मिलाते हैं इस तरह से, तो आप देखोगे कि इमेज बनेगा इस जगह पर, यानी कि सी पर बनेगा इमेज। ठीक, फिर समझो, एक लाइट जो फोकस से हो पैरेलल जा रही है वो फोकस से होकर आएगी,
और दूसरी लाइट जो फोकस से होके जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। और ये दो पिंक दो लाइन है रिफ्लेक्शन वाली, ये जहाँ मिल रही है वहाँ बनेगा इमेज। आप देख सकते हो इमेज कहाँ बनेगा, सी पर। तो मैं कहूँगा इमेज बन गया सर सी पर, एट सी। ठीक है, चलिए कैसा है नेचर, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, देयर इज नो डाउट। साइज सर सेम साइज, हटाइए सेम साइज। दरवाजे पे आए हुए मेहमान का हम लोग इंसल्ट नहीं करते हैं, ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे समझ में बात। ठीक, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने केस नंबर 4 की। इसको आप लोग लिखते जाइए भाई, पॉज करके लिख लो, समझ लो। 10th क्लास का है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं कर पाए या भूल गए उनके लिए है। देखो अब हम मेहमान को अंदर लेके आ गए सी से एफ के बीच में, लेकिन अभी हमने गेस्ट रूम में रखा हुआ है, अपने पर्सनल रूम में लेके नहीं आए हैं, और सी और एफ के बीच में भी इसको रखा है मैंने इसको। ठीक है, चलिए अब बनाएंगे यहाँ पे इमेज। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक रे लेकर जाएंगे जो कि पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, अच्छी बात है। दूसरी रे फोकस से लेकर जाएंगे, अच्छा। आफ्टर रिफ्लेक्शन सर ये पैरेलल हो जाएगी, एकदम सिंपल। आप ही तो सुना रहे थे कहानी अभी तक, हम तो वही सुन रहे थे सर, आप जो सिखा रहे थे हमको। वाह, थोड़ा सा लग रहा है मुझे ये तिरछा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको। वाह 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 वाह, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अब देखो आपको इमेज कैसी मिलेगी, ये रहा इमेज। ओ माय गॉड, इमेज तो बड़ी हो गई, इमेज तो बड़ी हो गई। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, बहुत सही पकड़ा आपने। अब देखिए ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, लेकिन कहाँ पर? सी और इन्फिनिटी के बीच में, बिहाइंड सी। तो यहाँ पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन इज दैट बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, पीछे बनेगा, पीछे। नेचर अगेन सर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज बिग यानी कि बड़ी बनेगी, तो आप लार्ज बोल दोगे इसको, लार्ज साइज एज ऑब्जेक्ट। तो कितना सिंपल हो गया, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, सी के पीछे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, लार्ज साइज यानी साइज की थोड़ी सी बड़ी बनेगी। अब बात करेंगे केस नंबर 5 की। अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पर, अपने मेन पर्सनल घर के दरवाजे पर खड़ा है वो, बिल्कुल चौखट पे खड़ा है, जहां पर हम लोग अंदर बैठते हैं, तो वहां पर खड़ा करके पहले उसका निकालेंगे इमेज। तो ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे। धीरे धीरे से हम अपने सफर पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग है ना। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे आ गया है, तो ठीक है, इसका बनाते इमेज। कैसे बनाएंगे? पहली रे कैसे? पैरेलल, और कहां से होकर जाएगी? आप बोलोगे सर फोकस पे, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये तो हमको जानते हैं, ये तो आपने बताया है, अभी बताया है, और आई एम नॉट अ गजनी, अच्छी बात है भाई। दूसरी रे, आप बोलोगे दूसरी रे तो हम कैसे लेके जाएं फोकस से? कोई बात नहीं, दूसरी रे हम लेके जाते हैं पोल से। ये देखिए, अब जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बनाकर दूसरी रे को निकाल दीजिए आप इस तरह से। बहुत सही बात है, वेरी गुड। ये देखिए, और आप क्या देखोगे कि सर ये रे तो कहीं मिलने वाली ही नहीं है, ना आगे ना पीछे, क्योंकि ये हो गई पैरेलल। समझ में आ रहा है? देखो, पैरेलल लाइट फोकस से जाती है, फोकस पी से जाने वाली लाइन सेम एंगल यानी एंगल आई बनाते हुए एंगल आर सेम बनाते हुए निकल जाती है थीटा थीटा एंगल से, और ये लोग कहीं आपस में नहीं मिलते हैं। इसका मतलब जो इमेज होगा वो बनेगा एट इन्फिनिटी। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हो जाएगा वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज
या बिग कह सकते हो, वेरी बिग बॉस। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सोचते होंगे कि सर ये बार बार रियल इनवर्ड क्यों लिख रहे हैं, इससे अच्छा आप इसको लिखिए ही नहीं, बस बोल दीजिए कि रियल ही बनेगा। ऐसा नहीं है, आने वाला केस रियल नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है, देखते हैं। 5 केस में देख चुके हैं रियल एंड इन्वर्टेड, 5 केस। अब एक सिंगल केस में क्या बनने वाला देखते हैं। नोट करते रहो बच्चों, नोट करते रहो। केस नंबर 6 आ गए हम, और अब हम आ गए हैं फोकस और पोल के बीच में। अब आप बताएंगे मुझे कि घर के अंदर बिठाकर, यानी अपने पर्सनल रूम के अंदर बिठाकर हम लोग इसकी इमेज खींचते हैं। पहली रे कैसे जाएगी सर? पहली रे जाएगी पैरेलल। फिर ये कहां से होके जाएगी? वही तो बात है सर, फोकस होकर जाएगी क्या? बार बार हम तो रट गए बिल्कुल। पैरेलल आई, फोकस से चली गई। ओह माय गॉड। अब सर दूसरी रे कहां से लेकर जाएं? कहां से लेकर जाएं दूसरी रेज? घबराने का नहीं बच्चों, दूसरी रेज घबराने का नहीं। दूसरी रेस के लिए आप एक काम करिए, चाहे तो सी से लेकर जाइए और चाहे तो पी से लेकर जाइए, जहां पे आपके अच्छा हो वहां ले जाइए। मैं इसको पी से लेके जाता हूं, ये गया पी से यहां पर। अब क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि सेम एंगल बनाकर निकल जाएगी, बिल्कुल सेम एंगल बनाकर निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये सेम एंगल बनाकर निकल गई। ये देखो, जितना एंगल ऊपर दिख रहा है उतना ही एंगल नीचे दिख रहा है। अब आपके मन में एक सवाल हिलकोरे खा रहा होगा कि सर ये दोनों फिर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें बताइए। पहली रे हम पैरेलल ले गए और उसे फोकस से पास करा दिया। दूसरी रे हम सेम एंगल से इंसिडेंट करते हैं पी पर, और उसी एंगल से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन सर ये रे मिल नहीं रही है, इमेज बनेगा कैसा? तो हम लोग बहुत ही जुगाड़ू आदमी हैं, ऐसे नहीं तो वैसे मिला तो देंगे ही, बस चांस होना चाहिए मिलने का। और यहाँ पे चांस है, अगर चांस मिलता है आपको मिलने का तो मिल लीजिए, क्या पता कल हो ना हो, कल किसने देखा है। तो चांस मिलता है तो चांस को कभी भी मिस नहीं करते। हमें चांस मिला है कि ये दोनों आगे नहीं मिलते हैं तो क्या पीछे मिलेंगे, हम इनको पीछे मिलाएंगे और जबरदस्ती मिलाएंगे, आप मिलो। ठीक है, ये गया। सो ये देखिए ये रे, हाँ अब ये रे पीछे इसको ले जाएंगे और देखते कहाँ तक जाती है, कोई मतलब नहीं, इसको ले जाते इस तरह करके। और इसको भी हम पीछे ले जाएंगे और देखो इसे कहाँ मिलना होता है। आप देख रहे होगे यहाँ पे मिल गई, और जब यहाँ मिल गई तो बस हमने क्या किया है, यहाँ पर इमेज खड़ा कर दिया अपना। ये देखिए इमेज बन गई। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड इमेज। देखिए यहाँ बन गई इमेज। हाँ कितना सुंदर लग रहा है। अब बताइए कहाँ बनेगा पोजीशन, क्या लिखें पोजीशन? आप बोलोगे सर बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे सर जी। अच्छा बात है। नेचर अब रियल इन्वर्टेड नहीं है, अब ये वर्चुअल और इरेक्ट है। इट्स कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ साइज कैसा है आप देख रहे होंगे, बड़ा साइज है। सो आप कहोगे लार्ज साइज या बिग साइज, जो आपको अच्छा लगे। बिग साइज एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सही पकड़े हैं। ठीक है, चलो। सो आपको ये 6 केस समझ में आ गई होगी। एक बार हम लोग इसको करेंगे रिकैप। तो आ गए हैं हम लोग रिकैप सेक्शन पे। रिकैप सेक्शन पे ये आपको लिखा हुआ है एक साथ, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं एक बार। सारे डायग्राम हमने एक बार इसको रख लिया है यहाँ पर, और सारे इसके डिटेल्स रख दिए। सिंपल सी आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, और आपको ये कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर बहुत दूर रहता है, जब बहुत दूर रहता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा चोर जो होता है,
ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हमारा चोर है एक, और ये चोर हमारा, ये मेहमान मान रहे, मेहमान ठीक है। तो ये मेहमान जो हमारे हैं वो हैं हमारे कहाँ पर, इनफाइनाइट पे। और उस केस में हम उनका एक इमेज खींच लेते हैं, भाई आप कहाँ से चले हैं। इमेज खींचते इमेज आता है फोकस बहुत छोटा, क्योंकि मेहमान बहुत दूर है, तो इमेज बहुत छोटा है, फोकस पे आ जाता है। फिर वहां से मेहमान चलते हैं, चलते 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 आपके गेट से पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि गेट से कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी है, आपके गेट से कुछ दूर खड़े हो जाते हैं। आपके बिहाइंड आपका घर, पीछे जस्ट पीछे, यानी इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं पे। अब जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, अब आप फोकस पे जो इमेज बन रहा था वो आप धीरे धीरे आ गए मेहमान से मिलने। अभी इमेज जब कहाँ था, इमेज था, ऑब्जेक्ट जब था इन्फिनिटी पर, आप बैठे थे फोकस पे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ गया सी के पीछे तो आप भी जाओगे मिलने के लिए उनसे, तो उनका इमेज भी जो है वो आ गया सी और एफ के बीच में। और साइज अभी भी छोटी है। साइज बराबर कब होगी, जब सी पर आएंगे आप, ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज सी पर, और उस केस में मेहमान आपकी बाउंड्री पे खड़े हैं, आपने इमेज खींचा, वही इमेज बन जाएगा बिल्कुल सेम साइज का, इन्वर्टेड। फिर मेहमान जब अंदर आएंगे यानी सी और एफ के बीच में आएंगे, तो आपका इमेज जो है वो अब सी के पीछे बनना शुरू हो जाएगा और अब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो मेहमान का इमेज अब बड़ा होगा क्योंकि मेहमान अंदर आ चुके हैं, इनका इमेज बड़ा होगा, ठीक है। जब तक मेहमान सी यानी बाउंड्री से पीछे रहेंगे इमेज छोटा रहेगा, और जैसे ही मेहमान सी के अंदर आ जाएंगे इमेज बड़ा हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, जब तक मेहमान सी के पीछे रहेंगे इमेज बराबर छोटा रहेगा, और जैसे ही सी के अंदर आएंगे इमेज बड़ा हो जाएगा, और सी पे सर जी बराबर होगा। और अब एफ पे जब आ जाएंगे मेहमान तो इमेज बन जाएगा फिर से कहां पर, इमेज कहां बन जाएगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। और लास्ट केस जब हम एफ के अंदर आ गए बिल्कुल सीक्रेट तरीके से, तो आप इस घर को ही छोड़कर निकल जाएंगे। आप गुफे के अंदर घुस गए एफ और पी के भी सीक्रेट दरवाजे से, और आप निकल गए बाहर, घर के बाहर, यानी पी के बाहर, यानी यहां देखिए इट्स कॉल्ड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो बातें, पहली बात, प्लेन मिरर से भी बनता है वर्चुअल इमेज और कॉनकेव से बनता है वर्चुअल इमेज। डिफरेंस क्या होता है, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज जो बनता है वो सेम साइज का बनता है, और कॉनकेव से जो बनता है वो बड़ा साइज का बनता है। और दूसरी बात, क्या वर्चुअल इमेज प्लेन और कॉनकेव से बनता है, कॉन्वेक्स से नहीं बनता क्या? आइए देखते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स के बारे में। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो केस है, पहला ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग इस पी के पीछे, क्योंकि सी और एफ इसके अंदर है और इसके अंदर हम जाकर इमेज ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो अब पी के पीछे रहेगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर या इन्फिनिटी पे। सी और एफ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इन्फिनिटी पे हमारा क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट। लाइट रे कैसे आएगी सर? लाइट रे आएगी पैरेलल, तो ठीक है पैरेलल आ जाएगी, क्या समस्या है? तो पैरेलल आ गई इस तरह से। अब कहाँ से होके जाएगी सर? फोकस से होके जाएगी। लेकिन समस्या है, समस्या क्या है कि जो लाइट रे है ये अंदर जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। सो अंदर नहीं जा पाएगी, ये मैं बनाता हूँ आप लोग, 4 रेज इंसिडेंट वाली ये अंदर आ रही हैं, लेकिन अंदर नहीं जाएंगी क्योंकि अंदर जा नहीं सकती, रिफ्लेक्शन होने वाला, ये वापस जाएंगी मीडियम में, अंदर से जाएंगी, मिरर के अंदर घुस जाएगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वो रिफ्लेक्शन तो वही होता है ना जब मिरर जिधर से इमेज आए वहीं वापस लौट जाए, तो ये भी वापस लौटेगी, लेकिन एक शर्त के साथ, एक शर्त के साथ कि ये रेज ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है, ऐसा प्रतीत होगा, जाएगी नहीं लेकिन लगेगा कि फोकस से होके जा रही है। और अगर ऐसा हुआ, ये देखिए फोकस से लगेगा कि फोकस से होके जा रही है इस तरह से। अब एक्चुअल में कैसे जाएगी? एक्चुअल में आप इसको क्या करेंगे, इसी को पीछे से ट्रेस कर देंगे, ये गई एक्चुअल में, ये देखिए ये एक्चुअल में हो गया इस तरह से, ठीक है, ये एक्चुअल है।
ये एक्चुअल है, 1 मिनट। सो ये एक्चुअल रे हमारी है, तिरछी बन जाएगी, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं इतनी तो, ठीक है। ये हमारा गया इस तरह से, ये, और ये गया इस तरह से, ठीक है। डोंट बी। सो जो रे हमारी आ रही थी उसी मीडियम में जाएगी, इस तरह से इस तरह हो 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 जाएगी। लेकिन अगर पीछे लेकर जाएंगे इसको तो यहाँ मिल जाएगी, यानी इमेज बनेगा फोकस पे। सो लिख देते हैं यहाँ पर फिर से हम लोग, पोजीशन एट एफ, नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन मिल रही है। जब डॉटेड लाइन मिलती है तो वर्चुअल आप बोलोगे, वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगा तो कैसा होगा बताओ, इरेक्ट या सीधा या उल्टा? आप बोलोगे सर सीधा, इरेक्ट। इरेक्ट क्योंकि वर्चुअल है, वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट बनेगा, ठीक है। साइज वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश्ड, तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया होगा आपको कि पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती है। देखो ये डाइवर्जिंग मिरर, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देती है। देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, इतने में थी, लेकिन ये डाइवर्ट होगी, इतने में फैल गई। सो दिस कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसी तरह से इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि यहाँ पर लाइट कन्वर्ज होती है। इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर और उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर केस नंबर 2 पर। When ऑब्जेक्ट केप एट इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर हम मिरर के सामने रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, ध्यान दो क्या होता है। एक रे हमारी पैरेलल आती है, जिसको आनी चाहिए सर जी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। कैसे जाएगी, लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये लाइट फोकस होके जा रही, लेकिन क्या जाएगी भाई, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं सकती, अंदर जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये हो नहीं सकता, इसीलिए इसको ट्रेस कर देते पीछे की तरफ। ये देखो ये गया पीछे की तरफ, तो लाइट ऐसे हो गई, ठीक है। दूसरी रे सर जी, कोई बात नहीं, दूसरी रे को लेके जाते हैं हम लोग किससे, आप चाहो तो इसको लेके जाओ पी से, तो मैंने ठीक है सर पी से लेकर जाते हैं, और क्या होगा सर, सेम एंगल बना के लौट आएगी, और क्या होगा, एंगल आई इक्वल एंगल आर, ठीक है भाई, सेम एंगल बना के। गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, काहे गुस्सा कर रहे हो भाई, आ गया, देखो 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 आ गया, ठीक है। इसको पीछे लेके जाओ, पीछे मिलाओ, सर मिला रहे हैं, मिल गया मिल गया मिल गया, और देखिए क्या हुआ, फिर इमेज बन गया, ओहो 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 ओहो, इमेज बन गया हमारा बिल्कुल सीधा। अरे यार डॉटेड क्यों आ रहा है, क्यों भैया, वाई डॉटेड, ये देखिए छोटा सा सीधा सा, पीछे, पोजीशन पीछे, बिहाइंड मिरर, बहुत अच्छी बात है, मिरर के पीछे बना है। नेचर कैसा है सर, वर्चुअल भी है और साथ में इरेक्ट भी है, होना चाहिए सीधा। और साइज कैसा है सर, बड़ा, सॉरी बड़ा कह रहा हूँ मैं, छोटा, सिर्फ में स्मॉल साइज। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए और बस चलते चलते बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, क्या है हमारा बॉटम लाइन, देखो इसको नोट करें ना भाई, इसको पॉज करके नोट कर, ठीक है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन ये है हमारा कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन वो होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जिसको हम यहां पर आई नोट करते हैं, और अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग यहां पर ओ करते हैं डिनोट। तो हम कहते हैं कि जो एम होगा वो हो जाएगा आई अपॉन ओ। बात समझ में आ गई होगी, इसको मैग्निफिकेशन। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है,
अगर मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक बात हो सकती है कि I = O। और ये कब होगा? जब होगा प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में ही क्या इरेक्ट एंड इक्वल इमेज बनता है, इक्वल। ठीक है। अब अगर M-1 हो जाए, मान लो M-1 हो जाए तो क्या होगा? तो फिर से वही बात है कि सर जी आप सही कह रहे हैं, क्या होगा? अगेन I = O होगा, लेकिन अब उल्टा होगा। तो उस केस में जो हमारा मिरर होगा वो होगा कॉनकेव मिरर, कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्चुअल, यानी सॉरी उल्टा, यानी बोलते हैं इसको इन्वर्टेड एंड इक्वल, इन्वर्टेड एंड इक्वल। तो बात समझ में आ गई। अगर M+1 है, इसका मतलब इमेज अगर 1 है, सिर्फ 1 है मतलब इक्वल है, प्लस है तो सीधा, माइनस है उल्टा। सीधा कब इक्वल होता है? प्लेन मिरर के साथ। और उल्टा कब इक्वल होता है? कॉनकेव मिरर के साथ। कॉन्वेक्स मिरर के साथ हमेशा छोटा होता है और हमेशा सीधा होता है। तो कोई पूछे कि छोटा और सीधा इमेज बन रहा है, मिरर कौन सा? तो आप बोलोगे कि मिरर कॉन्वेक्स। बड़ा और बन रहा है सीधा, इमेज कौन सा? आप बोलोगे कॉनकेव। बराबर और सीधा, इमेज कौन सा? कॉनकेव, सॉरी प्लेन। तो बराबर और सीधा प्लेन, बड़ा और सीधा कॉनकेव, छोटा और सीधा कॉन्वेक्स। तो ये चीजें आपको मैग्निफिकेशन से समझ में आ जाती हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये रे डायग्राम पूरा पढ़ लिया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? किसी भी जगह पे कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सा तो आप तारीफ़ कर ही सकते हैं। वैसे तारीफ़ का सुनना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आप अगर सराहना करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों को बताएंगे कि सर देखो अच्छा पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में इतना ही।